लूसी ने कभी खाना बनाना प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखा था, फिर भी वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि लोग दूर दूर से उसके खाने के दीवाने हो गए थे। हर कोई उसकी तारीफ करता और अंगूठा दिखाकर सराहना करता। एक दिन एक अजीब सा आदमी आया, उसने खाना उठाया, उसे सूंघा और बस एक छोटा सा कौर लिया। बिना कुछ बोले पैसे दिए और खड़ा हो गया। वह लड़की के पास आया और एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया। शाम को लूसी ने कार्ड पर लिखा पता देखा। वह एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट निकला, जहाँ अमीर और मशहूर लोग खाना खाने के लिए तरसते थे। वहाँ का इंतजार करने वालों की लिस्ट 2 साल लंबी थी। उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ था मशहूर शेफ पॉल। अगले दिन लूसी रोज की तरह अपने नूडल्स के ठेले पर पहुंची, लेकिन आज एक लग्जरी कार सामने खड़ी थी। लूसी गरीबी से थक चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और कार में बैठ गई। उसे एक शानदार किचन में ले जाया गया। वहाँ के चूल्हे बहुत महंगे और अच्छे थे। चाकू इतने चमकदार थे कि उनमें चेहरा दिख जाए। सब देखकर लूसी के अंदर एक नई उम्मीद जगी। तभी कुछ शेफ लाइन में आकर खड़े हो गए। फिर वही आदमी आया जो कि वहाँ का शेफ पॉल था। उस दिन पॉल 2 लोगों का टेस्ट लेने वाला था। परीक्षा थी, सिंपल फ्राइड राइस बनाना। लूसी और एक और लड़का जॉन तैयारी में लग गए। जॉन एक कुकिंग स्कूल से पढ़ा हुआ था। वह बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। उसने सबसे अच्छे सामान उठाए, ताजा चावल, महंगे झींगे, मक्खन, मटर और गाजर। लूसी ने फ्रिज से रात के बचे हुए चावल निकाले, 2 अंडे लिए और सीधे गर्म कढ़ाई में डाल दिए। उसका तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह स्ट्रीट फूड में करती थी। जॉन धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाने लगा। लूसी ने तेज आंच पर झटपट खाना बनाया। जब दोनों के फ्राइड राइस तैयार हुए तो जॉन का खाना बहुत सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहा था। लूसी का बिल्कुल आम और साधारण लग रहा था। उसने जॉन के खाने की तरफ देखा, फिर लूसी के खाने को सूंघा और चखा। बस एक कौर लेने के बाद उसने जॉन से कहा, तुम जा सकते हो। जॉन को बुरा लगा, लेकिन पॉल ने कोई सफाई नहीं दी। फिर उसने लूसी से कहा, फ्राइड राइस का असली स्वाद उस रात के बचे हुए चावल से आता है। उसने लूसी को शेफ की यूनिफॉर्म पहनने को कहा और वह काम पर लग गई। सबसे पहले पॉल ने दिखाया कि बीफ को कैसे बहुत पतला काटना है, सिर्फ 2 मिलीमीटर मोटा। फिर लूसी को कोशिश करने को कहा। लूसी ने पहला टुकड़ा काटने की कोशिश की, लेकिन पॉल ने तुरंत कहा, बहुत मोटा है। वह घबरा गई, लेकिन फिर से कोशिश की। पॉल ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। लूसी की आंखों में आंसू आ गए। कई बार कोशिश करने के बाद वह थोड़ी ठीक कर पाई। फिर आया उसका पसंदीदा हिस्सा, तेज आंच पर खाना बनाना। लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की, पॉल ने कढ़ाई छीन ली और सब फेंक दिया। उसने कहा, इतना अच्छा बीफ मुंह में घुल जाना चाहिए, इसके लिए टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक के बाद एक उसकी कढ़ाई फेंकी जाती रही। उसे बार बार डांट पड़ी। लूसी का आत्मविश्वास टूट गया। वह रोने लगी। वह बस भाग जाना चाहती थी, लेकिन अगर वह अब जाती तो उसे फिर अपने गांव के छोटे ठेले पर लौटना पड़ता। उसने हिम्मत की और वापस रसोई में चली गई। कई बार की कोशिश के बाद उसने बीफ का एक कटोरा तैयार किया। उसके हाथ जल गए थे, लेकिन उसने काम नहीं